अब नहीं होगी कॉपियों में गड़बड़ी। अब छात्रों के साथ होगा न्याय। कक्षा 12 के लिए शुरू होगी ऑन स्क्रीन मार्किंग। अब कॉपियों के ढेर, लंबा इंतजार और चेकिंग में गड़बड़ी का दौर खत्म होने वाला है। सीबीएसई अपनी परीक्षा व्यवस्था में करने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब रिजल्ट आएगा फास्ट, गलती होगी कम और छात्रों को मिलेगा पूरा न्याय। दरअसल इस बार सीबीएसई 12वीं के 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी OSM सिस्टम से जांची जाएगी। मतलब यह है कि इन्हें डिजिटल तरीके से जांचा जाएगा। सीबीएसई ने कक्षा 12 के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू करने का निर्णय लिया है। सीबीएसई की कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन अब OSM के जरिए होगा। इसका उद्देश्य असेसमेंट प्रोसेस में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाना है। हालांकि बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि कक्षा 10वीं की कॉपियां अभी भी पुराने तरीके से यानी कि फिजिकल मोड में ही चेक की जाएगी। डिजिटल माध्यम से जब कॉपियों का मूल्यांकन होगा तो इससे गलतियां कम होंगी, जांच तेज होगी और शिक्षक अपने स्कूल से ही कॉपियां चेक किया करेंगे। अब एक नजर इस ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को सीबीएसई लाने जा रहा है। क्या होता है आइए उसे भी समझ लेते हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग एक डिजिटल मूल्यांकन प्रोसेस है। इसमें छात्रों की कॉपियों को स्कैन कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद शिक्षक कंप्यूटर, लैपटॉप पर लॉगिन करके सीधे स्क्रीन पर ही आंसर को पढ़ेंगे और नंबर देंगे। इस तरीके से कॉपियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी और समय भी बचा करेगा। इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक सर्कुलर भी जारी किया था, जिसमें सीबीएसई से जुड़े सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और हेड को बताया गया था कि 2026 से क्लास 12 की आंसर बुक का इवैल्यूएशन डिजिटल सिस्टम से किया जाएगा। सीबीएसई की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि यह सिस्टम मैनुअल जांच में होने वाली आम गलतियों और देरी को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा सीबीएसई ने कक्षा 10 की आंसर बुक का इवैल्यूएशन अभी फिजिकल मोड में करने का निर्णय लिया है। आखिर सीबीएसई ने स्टूडेंट्स की कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी OSM सिस्टम से चेक करने का निर्णय क्यों लिया है और ये बदलाव क्यों किया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है, आइए उसे भी समझते हैं। सीबीएसई का कहना है कि पुरानी व्यवस्था में कॉपियां एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें बहुत समय और पैसा लगता है। साथ ही टोटलिंग में गलतियां होने का खतरा रहता है। अब ऑन स्क्रीन मार्किंग में ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जांच ज्यादा तेज, सटीक और पारदर्शी होगी। टीचर अपने स्कूल में रहकर ही मार्किंग कर सकेंगे। उन्हें मूल्यांकन केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनकी नियमित पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। साथ ही ये सिस्टम पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें कागज का इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा। दरअसल सीबीएसई हर साल भारत सहित 26 देशों में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें करीब 46 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने में समय और संसाधनों की भारी खपत होती है। ऑन स्क्रीन मार्किंग लागू होने से पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित हो जाएगी, जिससे छात्रों को भी काफी फायदा होगा। अब एक नजर उस फायदे पर भी डालते हैं। क्या होगा फायदा? किसी भी सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स काउंट में गलती कम हो, आंसर शीट के फटने, गीले होने या फिर खोने का कोई डर नहीं होगा। रिजल्ट तैयार करने में वक्त कम लगेगा और तेजी से कॉपियां चेक हो पाएंगी। रिजल्ट के बाद नंबरों की दोबारा जांच की जरूरत कम हो जाएगी। कॉपियों को दोबारा क्रॉस चेक करना भी काफी आसान होगा। टीचर्स कॉपी चेक करने को बोझ की तरह नहीं लेंगे और गलत मार्किंग में कमी आएगी।
इससे ज्यादा शिक्षक एक साथ इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। अब सीबीएसई के इस निर्णय के बाद ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए स्कूलों में आवश्यक तकनीकी सुविधाओं की भी जरूरत होगी। ऐसे में स्कूलों और टीचर्स को क्या तैयार करना होगा, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। आइए अब उस पर भी एक नजर डालते हैं। डिजिटल मार्किंग के लिए स्कूल में कंप्यूटर लैब अनिवार्य है। लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउजर, विंडोज 8 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब रीडर इंस्टॉल होना चाहिए। कम से कम 2 Mbps की स्थिर इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए। न्यूनतम 4 GB रैम और 1 GB फ्री स्पेस और निर्बाध बिजली आपूर्ति यानी यूपीएस सुनिश्चित करना होगा। दरअसल इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार कराए जाने की व्यवस्था लागू की गई है। दूसरी परीक्षा 15 मई से 1 जून के बीच होगी, जबकि पहली परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य रहेगा और दोनों परीक्षाएं एक ही पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी। सीबीएसई बोर्ड ने ऑन स्क्रीन मार्किंग की पूरी प्रक्रिया को 7 आसान चरणों में बांटा है। अब एक नजर उन 7 चरणों की भी बात करते हैं। पहला चरण, छात्र परीक्षा केंद्र पर कॉपी में लिखेंगे। परीक्षा पहले की तरह ऑफलाइन ही होगी। छात्र कॉपी में ही उत्तर लिखेंगे। विषय के हिसाब से 40 पेज, 32 पेज और 20 पेज की कॉपी इस्तेमाल होगी। दूसरा चरण, परीक्षा खत्म होते ही स्कैनिंग शुरू। परीक्षा केंद्र पर ही कॉपियां हाई सिक्योरिटी स्कैनिंग सेंटर से स्कैन की जाएंगी। ये स्कैनिंग स्कूल के कंप्यूटर लैब में होगी और हर पेज की डिजिटल इमेज बनेगी। हर कॉपी को एक यूनिक कोड मिलेगा। जांच के दौरान छात्र का नाम और रोल नंबर नहीं दिखेगा। इससे पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तीसरा चरण, टीचर लॉगिन करके मार्किंग शुरू करें। सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के टीचर अपने ओएसएस आईडी और ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि आज उन्हें कितनी कॉपियां चेक करनी है। चौथा चरण, स्कैन कॉपी टीचर के सामने आएगी। छात्र की कॉपी के स्कैन किए हुए पेज टीचर के कंप्यूटर पर दिखाई देंगे। हर प्रश्न के लिए अलग अलग मार्क्स का कॉलम होगा। टीचर छात्र के जवाब के हिसाब से मार्क्स डालेंगे। ये मार्क्स सिस्टम में अपने आप सेव हो जाएंगे। पांचवा चरण, टोटलिंग खुद हो जाएगी। पूरी कॉपी चेक होने के बाद टीचर को जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम खुद टोटल निकाल लेगा। छठा चरण, कुछ कॉपियां दोबारा चेक के लिए होंगी। कुछ कॉपियां रीचेक या मॉडरेशन के लिए वरिष्ठ परीक्षक को दिखाई जा सकती है। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड सिस्टम में रहेगा कि किस टीचर ने कब कितनी देर में मार्किंग की। सातवां चरण, अंक सीधे रिजल्ट डेटाबेस में। मार्किंग खत्म होते ही अंक सीधे सीबीएसई के रिजल्ट डेटाबेस में पहुंच जाया करेगा। कोई मैनुअल एंट्री या दोबारा सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। रिजल्ट तय तारीख पर कम विवाद और ज्यादा भरोसे के साथ आएगा। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या बाधा को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित स्कूल और शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पहल शिक्षा प्रणाली को डिजिटल युग के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध हो सकेगी।